अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्यूएनएस न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान जामिन पीरज़ादा। आपको बताते चले 370 और 35A की मनसूखी के बाद काफ़ी जो है सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिली। काफ़ी सारी जो लीडरान थे वो नज़रबंद थे, गिरफ्तार थे। तो इसी पर हम आज बात करेंगे जे कि सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट के प्रेसिडेंट साइम मुस्तफ़ा से। पहले आपका खैर मुकदम है क्यूएनएस स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपसे हम जानना चाहेंगे 370 और 35A की मनसूखी के बाद जो है काफ़ी लीडरान जो थे वो नज़रबंद थे, गिरफ्तार थे। तो आज जो है इसके बाद जो है आज जो कि गुप्कार डिक्लेरेशन पर काफ़ी बातचीत होती है। तो आपकी पार्टी का जेके SPM का इस पर क्या स्टैंड है और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात जो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो आपने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कि जो कि यहाँ पे डिटेन किए गए थे या जेल में थे, तो मुझे लगता है अगर हम ये वर्ड यूज़ करें इस टाइम कि हमारे जो यहाँ पे लीडर्स थे, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हमारे, वो जेल में बंद थे, तो ये आवाम के जज्बात के साथ एक खिलवाड़ है। हमारे जो पॉलिटिकल यहाँ के पॉलिटिशियंस थे वो यहाँ जेल में बंद नहीं थे। जेल किस चीज़ को कही जाती है? जेल में इस टाइम अगर देखें, जेल में वो होते हैं जैसे हमारे वकार भट्टी साहब हैं, जेल उसको कहते हैं कि जेल में बंद होना। जो हमारे सरजान बरकती साहब है यहाँ पे जेल में वो है। जो हमारे मुश्ताक वीरी साहब है जेल में वो बंद है। जैसे इंजीनियर रशीद साहब है जेल में वो बंद है। जेल में ये लोग बंद नहीं थे। आप खुद देखिए, आप SKICC गए हैं, कैसी फैसिलिटीज है वहां पे। SKICCs में ये बहुत ही अच्छे लग्जरियस कमरों में रह रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे। ये इसको किस चीज से आप ये रिलेट कर रहे थे? ये लोग जेल में थे। जेल में इनमें से कोई यहाँ पे बंद नहीं था। ये लोग आराम से बैठे हुए थे अपनी जुबान बंद करके, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ की आवाम को हमें जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब देने के लायक थे नहीं। इस वजह से चुपचाप कमरों में बैठे हुए थे। अब जाके एक ऐसा स्टेज आ गया है जब इनको लगा कि नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल सारा हमारा जो सिस्टम है वो अब उसकी तरफ हम लोग चले गए हैं, तो अब ये फिर से वो चीजें स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको ये कहता हूं कि कश्मीर की आवाम अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आपने गुप्कार डिक्लेरेशन की बात की, आप मुझे बताएं गुप्कार डिक्लेरेशन है क्या? अभी तक अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह बैठ के बात कर रही हैं टू डिफेंड आर्टिकल 370। आप मुझे बताएं जब ये अलग अलग बैठते थे तब इन्होंने क्या किया? जब इनकी सरकारें आ रही थी तब इन्होंने क्या किया? आप मुझे बताइए 370 के लिए, या 370 छोड़े, आप बताइए कश्मीर के लिए क्या किया? हमारे नौजवान जो इस टाइम पे इतने अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, परेशान है, क्या किया इन्होंने? आप बताएं पिछले सालों से जितनी हमारी सरकारें यहाँ पे आई, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं। ये तो जेल में बंद नहीं थे। अगर आप 2 मिनट के लिए मान ले जेल में भी ये लोग बंद थे तो अपनी वजह से बंद थे। जो कारनामे इन्होंने किए हैं उस वजह से जेलों में बंद थे। आप देखिए कहां से प्रॉपर्टीज इन्होंने जमा करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे गुप्कार डिक्लेरेशन सिर्फ ये एक ड्रामा है लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने का। पहले आप अलग अलग लूटते थे, अब आप एक प्लेटफॉर्म पे आके चाहते हैं कि हम लोग कश्मीर को मिलकर लूटे। ये सिर्फ इतना ही ड्रामा है और कुछ भी नहीं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस टाइम पे कश्मीर की आवाम बेवकूफ नहीं बनने वाली है। कश्मीर की आवाम ने आप पे बहुत भरोसा किया। हमारी आवाम, कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम एक मासूम आवाम है। हम लोग यहाँ पे कोई वो क्रिमिनल्स नहीं है। हमारी आवाम मासूम है। आपने हमें जो भरोसा दिलाया, जो हमने सपने दिखाए, हमने आप पे वो मैंडेट दिया, हमने आपको भरोसा किया, हमने आप पे भरोसा किया। आप ही मुझे बताएं कितने सारे लोग हमारे पास आए, हमने हर किसी पे भरोसा किया जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी से मिला क्या? एट द एंड ऑफ द डे धोखा और कुछ भी नहीं। लेकिन इस टाइम पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस टाइम पे कश्मीर की आवाम बेवकूफ नहीं बनने वाली है। और ये कहते हैं कि हम जी आगे कश्मीर की बात करेंगे। नहीं, अगर कश्मीर की बात करनी ही है इस टाइम पे कश्मीर का नौजवान कश्मीर की बात खुद करेगा। आप कौन होते हैं? आपको किसने मैंडेट दिया है इस टाइम आप कश्मीर की बात करें? जब आपको मैंडेट दिया, जब आपको वोट दिए, तब आपने की? आप तो तब अपनी बिलों में चुप करके बैठे हुए थे। आप कहां थे तब? और इस टाइम पे इन हालात में यहां तक हालात पहुंचा के अब आप कह रहे हैं अब हम बात करेंगे, मिलके बात करेंगे, तब कहां थे? अब सिर्फ इतना होगा कि कश्मीर की अगर बात भी करेंगे, नौजवान यहाँ की कश्मीर की बात खुद करेंगे। हमें हक है बात करने का और किसी को हक नहीं है यहाँ पे बात करने का। कश्मीर की आवाम खुद बात करेगी, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करनी हो। बाकी हम इनके धोखे में नहीं आने वाले हैं। मैं कश्मीर की आवाम को भी कहता हूं कि हमें इस टाइम पे वैसे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो इनको पता चल गया है जब ये वो क्या कहते हैं इसको, वहां 5 स्टार होटल्स में बैठे थे। आपको पता है आम आवाम क्या कहती थी इनके बारे में। तो इस टाइम पे ये कहने की जरूरत नहीं है। हमें इस टाइम पे एकजुट होकर जितने भी हमारे नौजवान हैं, नौजवान ही नहीं, कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम, हमें यहाँ पे एकजुट होकर रहना पड़ेगा इस टाइम पे। और इनके जो ये ड्रामा है, इनका जो ये और साजिश है हमें इस चीज में फंसाने की, उसमें हमें नहीं फंसना है। हमें अब मजबूत अपनी टांगों पे खड़ा होना है और खुद बात करनी है। हम खुद बात करेंगे, किसी और को बात नहीं करनी है। हम किसी को और को मैंडेट अब नहीं देंगे, ना हम किसी पे भरोसा अब करेंगे। और दूसरी एक बात कि इस टाइम पे आप बताएं, अगर ये इस टाइम बैठे हुए हैं बात करने के लिए, आप देखिए इस टाइम पे कितने हमारे बच्चे जेलों में बंद हैं। उन पे तो कभी इन्होंने बात नहीं की। आज बैठ गए
हैं जी, गुपकार डिक्लेरेशन, अब इनको लगा इलेक्शन का सिस्टम आ गया, अब आवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाने के चले हैं ये लोग। कहाँ थे तब ये लोग, जब कश्मीर के इस टाइम पे नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं? उनके बारे में तो कम से कम बात करें, उनकी माओं के बारे में तो कम से कम सोचें, उनको घर वापस भेजने का तो कम से कम कोई सिस्टम करे। चलिए अगर आपकी बात सुनते हैं आप तो करें, कोई नहीं कर रहा है, बस गुपकार डिक्लेरेशन बना दिया, कल को इलेक्शन के लिए एजेंडा इनका बन गया, अब जी मिल के लूटेंगे, तो आइए जी अब आप हमें फिर से वोट दीजिए। तो ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अब कम से कम कश्मीर की आवाम का सोचें, कम से कम इतना तो सोचें कितना खून बहा कश्मीर में, अब कितनी लाशें गिरी, कितनी माएँ हमने यहाँ पे देखी, उनका दर्द हमने देखा, कितने नौजवान, कितने बेवा, कितने बच्चे यतीम हो गए। कम से कम इस टाइम तो आप इस माइंड सेट को बाहर निकालें, कश्मीर का सोचें, उनकी आवाम का सोचें, और ये ड्रामेबाजी मेहरबानी करके आप बंद करें। नाजरीन, ये थे JKSPM के प्रेसिडेंट साइम मुस्तफ़ा। काफ़ी सारा गुस्सा जो है, काफ़ी सारी नाराज़गी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को लेकर इनको था, और इन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले भी कई बातें की, अपना रद्द-ए-अमल जो है वो जाहिर किया। और आप सब नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंस देखने के लिए, और दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।